नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज हेक्टिक डे था और मैं अपडेट नहीं दे पाई, लेकिन दो चीज़ यहाँ मुझे आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना है और शेयर करना है। पहली बात तो ये है कि इस वीकेंड पे यहाँ पे मीटिंग हुई है फेड की, डिफरेंट जो बड़े बैंकर्स थे यूएस उनके साथ, यूएस के। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है और ये भी बड़ी क्रूशियल मीटिंग थी। आउटकम अभी पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रम्प का यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि वो 2025 खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो स्टिमुलस एज ए स्टिमुलस यूएस इकोनॉमी में देंगे, या मनी सप्लाई जो है वो यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आते हैं, लेकिन इसका कहते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है। लेकिन इस दोनों ही न्यूज़ से यहाँ पे मार्केट में कल इम्पैक्ट आ सकता है और इसका इम्पैक्ट क्रिप्टोज पे भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वो इन फेवर ऑफ क्रिप्टो हैं और क्रिप्टो में बिटकॉइन जो है वो काफ़ी डाउनसाइड आया है, क्रिप्टोज में आउटफ्लोज हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो गोल्ड ने अगर 50% का रिटर्न दिया है तो क्रिप्टो ने इस बार 1% का रिटर्न दिया है। इससे आप परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड और सिल्वर की बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही थी। गोल्ड और सिल्वर में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेगा ट्रेंड अभी भी अपसाइड है, कोई चेंजेस नहीं है और इसके लिए क्रूशियल लेवल के नीचे इसे ट्रेड करना होगा, वो है $4,000 का। अभी भी 2% से ज़्यादा की गिरावट के बाद अभी भी ये 4,094 की तरफ क्लोजिंग दिया है, जबकि सिल्वर की क्लोजिंग $50.68 हुई है। कब? जबकि यहाँ पे 4.67% का एक डाउनफॉल, शार्प डाउनफॉल देखने को मिला था फ्राइडे को। और आप देखेंगे तो ये एक सीएमई में आया हुआ फॉल है जो कि एक्सपेक्टेड था यहाँ पे इतने हायर साइड के बाद, लेकिन दोनों ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल को इंटैक्ट रखा हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जब तक यहाँ पे $4,000 से नीचे नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा मंदी गोल्ड में भी नहीं है, और सिल्वर में जब तक $50 से नीचे नहीं जाता है तब तक बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है। कल के मार्केट की मैं अपडेट आपको यहाँ पे 8:30 के करीब दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को ETF लेना है, मैंने कहा था कि ये जो फॉल आया है 4% का और 2% का, वो फॉल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आपको लेने के लिए अट्रैक्टिव यहाँ पे है। क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का समीकरण बन रहा है और जिस तरीके से रेट कट्स की बात नहीं हो रही, उसके बावजूद यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ से, क्योंकि आपको मैं बता दूं चाइना ने सिल्वर को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। और न्यूज़ आई है, अनकन्फर्म्ड न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ लेकिन अनऑफिशियल डेटा यहाँ पे है कि चाइना ने जितना बाय करा है गोल्ड, उससे 10 गुना बाय करा है अनऑफिशियली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल की डिमांड बढ़ी हुई है, ये बहुत ज़्यादा फॉल दोनों ही कमोडिटी में नहीं आने देगा। तो मेरे ख्याल से ETF बाइंग के लिए बढ़िया मौका है। और काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि क्या कल के वीडियो के बाद ETF से भी से मतलब सपोर्टेड है। हाँ, ETF जो है उसका रेगुलेटर सेबी है, तो ETF में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी आती है तो उसकी जिम्मेदारी सेबी यहाँ पे लेता है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होती है। तो ये एक सेबी बैक्ड प्रोडक्ट है ETF, इसलिए मैं यहाँ पे ETF के लिए आपको रिकमेंड किया करती हूँ। और ETF में आप बाइंग अभी कर सकते हैं, ये ओपन है, जो कि थोड़े दिन पहले यहाँ पे बल्क बाइंग नहीं हो पा रही थी। तो ETF में आप बाइंग कर सकते हैं, आप फिजिकल में बाइंग कर सकते हैं। फिजिकल की बाइंग की भी यहाँ पे क्वेरी आई थी, फिजिकल की बाइंग सबसे स्ट्रांग होती है। और आप इसके बाद आप डेरिवेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में बिना वित्तीय सलाहकार के आपको करना नहीं चाहिए, बहुत रिस्की मार्केट है ये अपडेट था। तो ध्यान रखना है कि फेड की बैठक हुई है बैंकर्स के साथ, और यहाँ पे ट्रम्प जो है उन्होंने कहा है कि 2025 में, क्योंकि अब 1.5 महीने बचे, इसमें ही वो यहाँ पे स्टिमुलस देंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्रिप्टोज पे भी आ सकता है, इसका इम्पैक्ट इक्विटी पे भी आ सकता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में मुझे बहुत बड़ी फॉल नहीं लग रही है। अगर मुझे बहुत बड़ी फॉल लगी तो डेफिनेटली आई विल अपडेट। थैंक यू।